So hello guys, I am Pranjal Dani and in this video we will learn ह्यूमन आई। हम मानवीय नेत्र को पढ़ेंगे और हम ऐसी बहुत सी आंखें देखते रहते हैं और आंखों से हम वी सी द होल वर्ल्ड बाय आवर आइज, बट आज हम उन आंखों के अंदर देखेंगे व्हाट्स इनसाइड द आइज, हाउ we are able to see the things around us and how the image formed on the retina and all। इसमें फिजिक्स और बायोलॉजी ऐसे दो पार्ट होते हैं। हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इमेज फॉर्म होती है, उसका फोकल लेंथ निकालना, ये सब हम पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में हम उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे और मैकेनिज्म कैसे होता है, नर्व कंडक्शन कैसे होती है, वो सब पढ़ेंगे। इसमें आई में किस तरह से इमेज ब्रेन में फॉर्म होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं बायोलॉजी के पार्ट में। तो सपोज कीजिए कि मैं इस तरह से खड़ा हूँ लैटरल साइड से और मेरी आई हम ऐसे यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम द सॉकेट ऑफ माई स्कल। मेरे स्कल के सॉकेट में मेरे आई के ऑर्बिट से वो हम आइज बाहर निकालेंगे और फिर वो आइज बाहर निकाल के कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, तो हम उसकी डायग्राम निकालेंगे, यही बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो हम आइज मेरे यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं मतलब, और फिर उसकी डायग्राम यहाँ पर आएगी, मतलब बाहर की जो साइड है मेरे आई की, आउटर साइड, वो इधर की साइड आएगी और जो अंदर होगी सॉकेट में, जो अंदर की साइड होगी वो यहाँ पर आएगी। सो हम इस तरह से हमारी यहाँ पर ये डायग्राम बनेगी। तो आपको उस नज़रिए से देखना है कि मैं ऐसा खड़ा हूँ, मेरी आईज ऐसे निकल रही है और वो यहाँ पर हम छाप रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद द डायग्राम बिकॉज डायग्राम इज इंपॉर्टेंट हियर। सो अगर हम डायग्राम निकालते हैं तो ये जो लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है, दैट इज स्क्लेरा। इस आउटर लेयर का नाम होता है स्क्लेरा। आउटर लेयर इज स्क्लेरा। इसके अगर हम 6 पार्ट्स कर देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ऐसे 6 पार्ट्स अगर हम कर दें तो 5/6 ऑफ द स्क्लेरा जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। दिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बट यहाँ पर जो 1/6 ऑफ द स्क्लेरा है, 1/6 ऑफ स्क्लेरा इज नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इस तरह से हम ट्रांसपेरेंट दिखाएंगे। तो कॉर्निया जो आगे का सरफेस हमें दिख रहा है, ये कॉर्निया है, ऊपर का लेयर। ओके, तो किसी को भी अपने रूममेट को या फिर आपके पास जो भी फैमिली में जो भी है उसको ऐसे सामने बिठाओ लैटरली और उसके आइज से देखो। हमें लगता है कि कोई आगे से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कुछ वाइट वाइट है और फिर उसमें ब्लैक ब्लैक घूम रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको दिखेगा कि एक ऊपर की सिर्फ एक कांच के जैसी लेयर है और अंदर जो है वो आइरिस होती है, जो हम अभी देखेंगे। तो किसी को भी अपने सामने से बैठा दो, लैटरल साइड से उसे देखो, उसके आई को 2 मिनट के लिए ऑब्जर्व कीजिए, आपको फील आ जाएगी उस चीज़ की। फील बहुत ज़रूरी होती है इन चीज़ों में। अभी नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो अंदर की जो लेयर होती है वो होती है कोरॉइड। यहाँ पर इसके अंदर की लेयर जो होती है वो होती है कोरॉइड और ये ब्लूइश होती है कलर में। कोरॉइड इज ब्लूइश इन कलर बिकॉज उसमें फाइन कैपिलरीज होती है, फाइन ब्लड कैपिलरीज होने के कारण ये ब्लूइश इन कलर होता है। और इसका अगर हम 3 पार्ट्स कर दें तो पीछे का पोस्टेरियर साइड का 2/3 पार्ट जो होता है वो थीन होता है। पोस्टेरियर 2/3 इज थीन, बट एंटेरियर आगे के साइड का 1/3 पार्ट थिक होता है। तो ये जो थिकनिंग होती है कोरॉइड में, यहाँ पर ऐसी थिकनिंग जो आ जाती है उसको नाम हम देते हैं सिलियरी बॉडी। ये होती है सिलियरी बॉडी। ये ब्लू मार्कर है, पता नहीं ब्लैक कैसे चल रहा है, किसी ने शायद ब्लैक इंक इसमें डाल दिया, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। यहाँ पर इसके अंदर होती है लेंस। ये जो है ये लेंस है, अभी ये यहाँ पर ऐसे फ्लोट नहीं करेगी, इसको किसी ने पकड़ के रखना चाहिए लेंस को। तो यहाँ पर सिलियरी बॉडीज को कनेक्टेड होती है सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो इस तरह से हमारे लेंस को होल्ड करती है। लेंस ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, उसको होल्ड करने वाली ये होती है लिगामेंट, दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये जो सिलियरी बॉडीज हमने देखी है उसकी और आगे थिकनिंग होकर ऐसी लेंस को कवरिंग बोलकर आ जाती है। लेंस को कवरिंग नहीं बोलेंगे उसे हम, और इसका नाम होता है आइरिस, जो कि बनी हुई होती है स्मूथ मसल्स से। आइरिस सिलियरी बॉडी से ही आगे और ग्रोथ हो गई, फिर उसको हमने आइरिस बोला। आइरिस पिगमेंटेड होता है, कलर्ड होता है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं किसके आंखों का कलर क्या है। ओके, तो किसी की आइज ब्लू है, किसी की आइज रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है, ये सब हम आइरिस का कलर से डिटरमाइन करते हैं। और ये जो आइरिस और दोनों आइरिस के बीच का जो ये गैप रह गया है ये होता है प्यूपिल।
प्यूपिल का डायामीटर कितना रखना है ये सारा रेगुलेशन हमारा आइरिस करता है। ज़्यादा लाइट आ रही है तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है, तो आइरिस वो कंट्रोल करती है कितना लाइट एंटर होना चाहिए आई में। तो ये जो गैप है ये होता है प्यूपिल, दिस इज प्यूपिल। तो प्यूपिल का डायमीटर आइरिस के स्मूथ मसल्स रेगुलेट करेंगे कितना डायमीटर रखना है। तो यहां से लाइट एंटर होती है तो कोरॉइड पे नहीं जाती है, क्योंकि कोरॉइड के अंदर यहाँ पर और एक लेयर होती है। अभी ये जो लेयर होगी इसे हम रेड कलर से ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ जाएंगे कौन सी लेयर क्या है। ये होती है हमारी रेटिना, दिस इज रेटिना। अभी रेटिना में हमको पता है फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, तो वो सब रेटिना की कहानी हम बाद में देखेंगे। ऑब्वियसली रेटिना के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ये हीरोइन है इस चैप्टर के। हीरो बोलना थोड़ा अजीब लगता है, रेटिना को हीरोइन है ये अपने चैप्टर की, अपने टॉपिक की, सॉरी ओके। सो ये रेटिना है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। ये आप फिजिक्स में और ज़्यादा इसमें डिटेल पढ़ोगे कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ वहाँ पर आप लगाओगे। अभी यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वियस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, एक्वियस ह्यूमर। तो एक्वियस ह्यूमर क्या करता है, कॉर्निया है हमारे बॉडी का ही पार्ट है, एक कॉर्निया बॉडी का ही पार्ट है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो बाहर तो एयर है, कॉर्निया के बाहर एयर है, तो एयर से वो ऑक्सीजन लेगी कॉर्निया, लेकिन उसको और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो एक्वियस ह्यूमर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्निया को न्यूट्रिशन देते हैं, ओके। और यहाँ पर रेटिना और लेंस के बीच में होता है हमारा विट्रियस ह्यूमर। ये जो मैंने यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट निकाला है ये ऐसा भी होगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पर होता है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या करेगा, आई बॉल का शेप मेंटेन करेगा। रेटिना पे कितनी लाइट, मतलब इट विल कंट्रोल द फोकस ऑन द रेटिना। उसके बाद वो इंटरऑक्यूलर प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, इसमें कितना प्रेशर होना चाहिए वगैरह ये सब चीज़ें विट्रियस ह्यूमर कंट्रोल करेगा। यहाँ तक आई होप इट इज क्लियर। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, पहले उससे पहले हमें रेटिना देखना होगा और उसके लिए हमें थोड़ी क्लियर स्पेस यहाँ पर चाहिए, सो इसे मिटा लेते हैं एंड देन वी विल सी द रेटिना। तो अगर मैं आपको आइरिस और प्यूपिल की अच्छी और एक फीलिंग देना चाहूँ तो इट इज़ लाइक दिस। आप देखोगे ना अपने रूममेट या फिर फैमिली में किसी को भी अपने आगे लैटरली बिठाकर, तो आपको ये सब दिख जाएगा, ये फील आ जाएगा। तो ये जो आइरिस होती है ये इस तरह से होती है और अंदर का जो ये गैप रह गया ये प्यूपिल होता है, ओके। सो आई होप ये आपको फील आ चुका होगा। अभी हम इसमें देखेंगे कि जो आई हमने देखा है वो उसका डायामीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर्स का, अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर का। अभी हमने जो रेटिना की ये एक लेयर देखी है, रेटिना एक लेयर ही देखी है हमने अभी सिर्फ, और कुछ उसमें देखा नहीं। तो ये जो रेटिना है उसको अभी हम जूम करेंगे, तो जूम करके हमारे पास रेटिना के ही 3 लेयर्स आ जाते हैं, इस तरह से 3 लेयर। तो ये जो लेयर है फर्स्ट वाली, इसमें होते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स। जो दूसरी लेयर होती है यहाँ पर होते हैं बाइपोलर सेल्स। तो बाइपोलर सेल्स कहाँ पर होते हैं, ये ऐसा अगर किसी ने पूछा तो इट इज़ प्रीटी मच क्लियर कि बाइपोलर सेल्स हमारे आई के रेटिना में होती है, मिडल लेयर में। यहाँ पर होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, दैट इज पीआर सेल्स, ओके। अभी ये 2 टाइप के होते हैं, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, रॉड्स में होता है रोडोप्सिन पिगमेंट और कोन्स में होता है आयोडोप्सिन पिगमेंट। ये किसके से क्यों, ये सब बाद में देखेंगे, मैकेनिज्म में इसका आएगा। अभी ये रोडोप्सिन तो विटामिन ए का डेरिवेटिव है, विटामिन ए का अल्डिहाइडिक कंपोनेंट वो होता है। अभी जो रॉड्स होते हैं वो यहाँ पर ऐसे होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोन्स जो होते हैं वो ऐसे पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, और कोन्स शॉर्ट होते हैं, रॉड्स लॉन्ग होते हैं। रॉड्स ज्यादा होते हैं नंबर में, कोन्स कम होते हैं नंबर में। रॉड्स जो होते हैं ये हमारे स्कोटोपिक विजन यानी रात के समय में ट्विलाइट विजन में काम आते हैं, और कोन्स जो होते हैं ये अलग अलग कलर्स को देखने के लिए यानी डे लाइट में फोटोपिक विजन के लिए काम आते हैं। अभी कोई भी कलर हो वो आरजीबी, आपको पता होगा आरजीबी कलर से बनते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो आरजीबी कलर्स का इसमें इरिथ्रोलैब, फ्लोरोलैब एंड साइनोलैब इसे नाम दिए जाते हैं, और इसकी वेवलेंथ होती है 560 नैनोमीटर
और इसकी 530 नैनोमीटर, और इसकी जो होती है ये कुछ 440 या 400 लाइक दैट नैनोमीटर। और इसीलिए हमारा जो विजिबल रेंज होता है आई का वो होता है 400 टू 700 नैनोमीटर विजिबल रेंज ऑफ आवर आई। अभी रेटिना पे जो भी इमेज फॉर्म होगी वो ब्रेन में जाएगा, उसका सिग्नल ब्रेन में ही जाएगा ना, हमें पता चलेगा हम क्या देख रहे हैं। मेरे सामने कैमरा है, मुझे क्या पता है कैमरा है, क्योंकि मुझे पता था ये कैमरा है, अर्लियर एक मेमोरी बन चुकी है, उससे रिकॉग्नाइज होगा कि ये कैमरा है। लेकिन उसके लिए पहले जो इमेज है वो उसका सिग्नल ब्रेन तक जाना चाहिए। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल रीजन में जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है उसमें वो सिग्नल जाता है कि हम क्या देख रहे हैं, ये हमें समझ रहा होता है। हाँ भाई कैमरा है मेरे सामने, आपके सामने तो मैं हूँ लेकिन मेरे सामने कैमरा है, लाइक दैट ये चीज़ें हमें समझ आती है। तो यहाँ से पूरे ऐसे नर्व्स जो होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं और ऑसिपिटल लोब में जा रहे होते हैं। तो ये जो नर्व्स होते हैं ये जहाँ से जाते हैं इसे बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज यहाँ पर कोन्स नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ कोन्स इन ब्लाइंड स्पॉट। उसके नीचे थोड़ा यहाँ पर होता है येलोइश पिगमेंटेड, येलो कलर से पिगमेंटेड होता है जिसका नाम होता है मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया। और इसके अंदर एक पिट होता है और इस पिट का नाम होता है फोविया। फोविया सेंट्रालिस नाम होता है उसका, फोविया ठीक है अभी एनसीईआरटी के लिए उतना ही ठीक है, फोविया राइट। फोविया सेंट्रालिस उसका पूरा नाम होता है। देन इज हम अगर ये पता करें कि नर्व्स कहाँ से निकल रहे हैं तो हम ऑर्बिट की, आई के ऑर्बिट की साइज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टाई, इन्फ्लेमेशन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये डिसऑर्डर्स ऑफ आई की जो पार्ट है ये हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, उसे और एक वीडियो लगेगी। अभी इसमें सिर्फ हम मैकेनिज्म एंड पार्ट्स ऑफ द आई देखेंगे, डिसऑर्डर्स को नई वीडियो लगेगी, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ आई। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ आई, किस तरह से नर्व कंडक्शन होता है और किस तरह से इमेज फॉर्म होकर वो उसका सिग्नल जाता है ब्रेन के पास। तो उसके लिए और एक स्पेस लगेगी, फिर से ये मिटाना पड़ेगा हमें, स्पेस कम है हमारे पास, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। या सो जो मैकेनिज्म होता है, सपोज करो रोडोप्सिन पिगमेंट है, लाइट एंटर हुआ रेटिना पे, फोटोरिसेप्टर सेल्स पे, अभी रॉड्स पे आया, रोडोप्सिन है। तो रोडोप्सिन बना हुआ होता है रेटिनल प्लस ऑप्सिन से। रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ये जो रेटिनल है ये डेरिवेटिव है विटामिन ए का। क्या क्या डेरिवेटिव होगा, कौन सा होगा? अल्डिहाइड ऑब्वियसली, बिकॉज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ए एल सफिक्स से अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ऑप्सिन, रेटिनल प्लस ऑप्सिन, रोडोप्सिन। तो सपोज कीजिए ये है आपका रेटिनल और ये ऐसे लगे हुए हैं ऑप्सिन, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर होगा, ओके दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होगा। अभी हम इसे डायग्रामेटिकली समझने के लिए इस तरह से पढ़ेंगे। तो रेटिनल है, ऑप्सिन है। फर्स्ट चीज जो इसकी होती है, जैसे ही लाइट एंटर होती है रेटिना पे जाकर लाइट स्ट्राइक होती है, तो फर्स्ट चीज जो होगी वो होगा डिसोसिएशन ऑफ रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन था, इसका डिसोसिएशन हो गया। किस तरह से? यहाँ से ये ऑप्सिन निकल जाता है और इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है। स्ट्रक्चर सपोज कीजिए मॉडिफाई हो गया। सेकेंड चीज होगी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। थर्ड चीज यहाँ पर क्या होगी? स्ट्रक्चर तो मॉडिफाई हो गया, अभी परमेबिलिटी चेंज होगी। हम इसी चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं हम, तो उसमें कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हम पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ी होगी। शायद मैं आगे उसकी वीडियो अपलोड भी करूंगा, ये वीडियो पहले आ रही है, दैट्स ओके, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। नर्व कंडक्शन का यहाँ पर हम एक ग्लांस ले लेते हैं, दैट इज पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्यों, क्या, कैसे, वो सब उस पार्ट में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बस एक रिव्यू, रैपिड रिव्यू। ऊपर जो होता है बाहर के साइड वो प्लस चार्ज होता है, जैसे ही पोलैरिटी चेंज होती है, परमेबिलिटी चेंज होती है, उसका मतलब क्या होता है, ये प्लस चार्ज अंदर आ जाता है और माइनस बाहर, मतलब नर्व इंपल्स कंडक्ट हो गया इस तरह से। तो ये होता है परमेबिलिटी चेंज। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर जो नर्व्स हमने देखे थे बाहर निकल रहे थे ब्लाइंड स्पॉट से, उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। परमेबिलिटी चेंज हो गई मतलब क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो फोर्थ चीज यहाँ पर होती है एक्शन
पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो गया तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो गई, इम्पल्स कंडक्ट हो गई, ऑसिपिटल रीजन, ऑसिपिटल लोब में जाएगी, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाएगी, सिग्नल लेकर जाएगी क्या इमेज है, और अर्लियर जो मेमोरी होगी उसके रेफरेंस लेकर ये रिकॉग्नाइज होगा कि हाँ ये कैमरा है, आपको रिकॉग्नाइज होगा हाँ ये प्रांजलदानी है, इस तरह से। तो ये होती है सारी मैकेनिज्म। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया तक जाएगा और फिर वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, उसका सिग्नल दिया जाएगा कि ये दिख रहा है मुझे, फिर वो आएगी वापस इमेज। हाँ, फिर मुझे समझेगा ये इतना स्लो नहीं होता है, जाएगा फिर आएगा, पता ही नहीं चलेगा आधे घंटे तक क्या है ये, ऐसा नहीं, बहुत फास्ट होता है। तो उसी फास्ट वे से, उसी फास्ट स्पीड से हमें पता चल गया होगा आई क्या है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो ये हमने पूरा सब कुछ देख ही लिया है, इसमें कुछ छूटा तो है नहीं, लेकिन कोई भी पॉइंट स्किप हुआ होगा तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन DM me any of your doubt on my Instagram handle, you can join me there. And thank you for watching this video. I hope you liked it, and if you liked, you know that drill, you should hit that like button, you should subscribe, and you should press that bell notification. So do it fast and then study. Thank you so much for watching this video. Bye bye.